तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेंट। और आपने पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। मैंने कीबोर्ड के शॉर्टकट भी आपको बताए हैं। तो पेंट में जितने सॉफ्टवेयर जो शॉर्टकट वगैरह यूज होंगे मैं वो सब बताने की कोशिश करूँगा सारे आपको। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि ये बेसिक वीडियो जितना ज़्यादा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आप प्रो बन पाएंगे। बाकी जितने भी, जैसे ये रिसाइकिल बिन हुआ, जब भी कोई चीज़ डिलीट करते हैं कंप्यूटर में तो रिसाइकिल बिन में जाती है। और जो यहाँ पे आइकन वगैरह आते हैं कीबोर्ड में मैंने इधर लगा रखे हैं, ये आइकन्स हैं हमारे। ठीक है, सारे फोल्डर वगैरह बन रहे हैं तो इन्हें आइकन बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो तो एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है, आपके पास MX प्लेयर वगैरह होता है। तो MX प्लेयर एक आइकन होता है। मतलब आइकन मतलब एक कुछ उस टाइप का आइकन टाइप का होता है, आइकन इसे बोलते हैं, ICON जो भी ये होते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पेंट खोलना आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं कीबोर्ड, ये जो माउस है इस माउस को ले जाता हूँ इधर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये स्टार्ट आ गया, लिखा हुआ है स्टार्ट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने दबाया PAINT। तो कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो सॉफ्टवेयर है, अगर आपके फ़ोन में है वो, ठीक है, तो आप यहाँ पे पेंट पे क्लिक कर दोगे, ये पेंट खुल गया आपका। सबसे पहला तरीका है ये। पहला तरीका क्या है, एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करा स्टार्ट पे, आपने PAINT लिखा और एंटर दबा दिया। जब पेंट पे ही आ गया, यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो लेकिन आप एंटर भी दबा सकते हो, तो पेंट खुल गया। ये चीज़ ध्यान रखना, आप कंप्यूटर में आपको कुछ भी खोलना है कभी भी, तो मैं ये हर बार आपको बताऊंगा, ये चीज़ उसमें काम करेगी। कुछ भी आपको खोलना है तो कंप्यूटर में बस एक ही तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्टार्ट पे, आप यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे। मान लो आपको खोलना है जैसे कि कोई गेम खेलना है आपको या फिर फ़ोटोज़ देखने हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोटपैड, तो नोटपैड सबसे ऊपर आ गया। आप यहाँ पे लिखता हूँ VLC, क्योंकि VLC मूवी चलती है, ये आ गई। ठीक है, अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे करोगे, कुछ भी चीज़ें, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने का। पेंट का भी यही था। दूसरा तरीका आप सुनो। दूसरे तरीके में क्या करोगे आप, सबसे पहले जो ये बटन होता है ना, ये वाला, ये आपके कीबोर्ड में भी होता है। अब देखो, ये कीबोर्ड है हमारा, ये रहा कीबोर्ड में बटन। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इस बटन को जब मैं दबाऊँगा, देखो मैं इस बटन को दबा रहा हूँ, मैंने ये बटन दबाया तो देखो क्या आया, ये हटाया, ये दबाया, ये हटाया, ये दबाया। ठीक है, अगर मैं इस बटन को दबा रहा हूँ विंडोज़ को, ये सेम बटन है, ये बटन दबाओ या फिर आप यहाँ पे क्लिक करो, एक ही बात है। मैंने विंडोज़ का बटन, देखो मैं वहाँ पे, ये रहा मेरा माउस ही आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है। मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज़ का बटन मैंने दबाया, मैंने लिखा पेंट और मैंने दबा दिया एंटर, खुल गया। समझ रहे हो, ये खुल गया पेंट। तो दूसरा तरीका है ये। एक तीसरा तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ। दो तरीके जो मैंने अभी आपको बताया, इनसे आपका कोई सा भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हो कंप्यूटर में। तीसरे तरीके से बस पेंट खुलेगा। तीसरे तरीके में आप क्या करोगे, ये जो है आपका कीबोर्ड, ये विंडोज़ का बटन है, इसके साथ मैं दबाऊंगा R, मतलब ये दबा के रखूँगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये दबा के रखूँगा और R में दबाऊँगा। तो जैसे कि मैं दबा के रखा है और ये R मैंने दबाया, तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया हमारा। इस डायलॉग बॉक्स में हम लिखेंगे MS पेंट, फिर मैं कर दूँगा इसे एंटर, तो MS पेंट खुल गया। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं। बाकी कुछ समझ में ना आए मुझे कमेंट करना, अभी मैं थोड़ा सा इसे चला के बताता हूँ, इसके ऑप्शन वगैरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपको आसान लगेगा ये और भी ज़्यादा, और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिया, ये वाला सर्कल लिया। ये सर्कल लेने के लिए मुझे एक बार टैप करना पड़ेगा। टैप करा मैंने, यहाँ पर लाया, यहाँ पर मैंने ऐसे करा। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 ये बटन आ रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब है मैं इसे कहीं भी रख सकता हूँ उठा के। ठीक है, अब मैं अगर इस बाहर कोई क्लिक करता हूँ तो ये 4 बड़े ऑप्शन गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर से वही ऑप्शन 4 लाने के लिए मुझे फिर से सेलेक्ट करना पड़ता है। सॉरी, गलती से हो गया है। तो अगर कुछ चीज़ हमको हटानी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ, देखो कंट्रोल के साथ अगर आप करोगे, Z दबाओगे कंट्रोल के साथ Z दबाने से चीज़ें वापस हट जाएंगी, और कंट्रोल के साथ Y दबाने से, ये जो Y है, कंट्रोल के साथ Y दबाने से वो चीज़ें वापस आ जाएंगी। कैसे, ये मेरे से गलती से हो गया ऊपर, मुझे हटाना है, ये कंट्रोल के साथ Z दबाऊंगा जिससे अंडू हो जाए। देखो कंट्रोल से Z दबाया, हट गया। अगर मुझे लगा एक बार और मैंने Z दबा दिया तो ये भी हट जाएगा, फिर मुझे लगेगा कि गलती से हट गया, तो कंट्रोल के साथ मैं Y दबाऊँगा, Y से वापस आ जाएगा। चाहे तो दोनों में ला सकता हूँ, Y से Z Y। ठीक है, तो कंट्रोल Z दबाया मैंने, जो चीज़ें नहीं हैं सही वो हटाने के लिए कंट्रोल Z। उसके बाद मैं फिर से वही लेता हूँ और
यहाँ से मैं ऐसे करके लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया ये। उसके बाद मैं इसे कहीं भी उठा सकता हूँ जब तक ये 4 डॉट आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। पहला डॉट ये है, दूसरा ये है, यहाँ से बड़े छोटे भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे करके ये रख दिया, ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया। और हटाने के लिए Ctrl+Z और वापस लाने के लिए Ctrl+Y। मतलब अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि गलती से आपको ऐसे हो गया तो कंट्रोल के साथ Z दबाओगे आप तो हट जाएगी। फ़िलहाल मैं ये लेता हूँ। यहाँ से लेने के बाद सॉरी मैं इसे ही लेऊँगा वापस से। यहाँ से मैं ऐसे लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ C दबाऊँगा। कंट्रोल के साथ C दबाने से कॉपी हो जाएगा और V दबाने से पेस्ट हो जाएगा। जो हमने पिछली वीडियो में करा था वो हो रहा है। देखो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और फिर पेस्ट किया। देखो ये आ गया ऊपर से, ठीक है। क्योंकि सेलेक्ट हमने उसमें कुछ और कर रखा था इसलिए वो आ गया वहाँ पे। कॉपी हमने इसलिए किया क्योंकि थोड़ा बहुत अभी अंतर ना है आँखों में, इसलिए मैंने कॉपी किया। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+Z दबाते हैं। अभी हम एक आँख को पूरा बनाएंगे, तब जाके हम कॉपी करेंगे पूरी की पूरी आँख को। हमने एक ये लिया, ठीक है। हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। कीबोर्ड के ये जो बटन होते हैं ये वाले, इनसे हम अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगी, नीचे करेंगे नीचे आएगी। लेकिन तब तक जब तक इन पे जो 4 वो हैं पॉइंट वो बन रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है वहाँ पे, तब तक ये मूव होगा आगे पीछे, बाकी नहीं होने का उसके बिना। हमने एक बाहर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने कॉपी का ऑप्शन भी यहाँ पे आ रहा है। अगर कॉपी आपको Ctrl+C से नहीं करना है, यहीं से करना है, तो कॉपी करा फिर आपने पेस्ट करा तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाओगे, जितनी बार आप क्लिक करोगे आप पेस्ट, मतलब कॉपी आपको एक ही बार करना है और पेस्ट आप हज़ारों बार कर सकते हो। कॉपी आपने कर दिया तो इसके कंप्यूटर के दिमाग में क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है सब चीज़ें। तो कॉपी एक बार आपने कर दिया, उसके बाद अगर आपने करा पेस्ट तो ये आ गई आँख। सेलेक्ट करा फिर आपने पेस्ट करा, ये आ गई। फिर आपने पेस्ट करा, ये आ गई। अभी क्या आप करते हो, आप बाहर क्लिक करते हो, सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट आपने तीनों कर ली और आपने एक बार कॉपी कर लिया तो अब 3 ही 3 आएंगे। ये 3 आ गए। फिर से आप पेस्ट करो। मतलब कॉपी आपको एक बार करना पड़ता है, अगर जब तक आपके ये आते रहेंगे, जब तक आप कुछ नया कॉपी नहीं कर लेते, ठीक है। अब ये चीज़ें मुझे सब हटानी है क्योंकि मुझे नहीं लानी। तो कंट्रोल के साथ जब आऊँगा मैं जेड 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 गलती से डिलीट हो गया तो वाई, ठीक है। वाई से वापस आ जाता है, जेड से हट जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया, यहाँ से मैंने ये लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से ये लिया और मैंने ये दबा दिया, ठीक है। ये मैंने बना दिया। उसके बाद यहाँ से लेता हूँ मैं जो बाल्टी दी, ये नज़र आ रही है आपको, फिल विद कलर। इस पर मैंने क्लिक करा और ब्लैक कलर यहाँ से ले लिया। ये जो कलर है ये आपके क्लिक करने से भरा जाएगा और ये दूसरे बटन से भरा जाता है, ठीक है। ये जो है एक तरीके से रबड़ का कलर आपका होता है। अगर आप ये बटन वाइट है, अगर आप कुछ चीज़ मिटाओगे रबड़ से तो यहाँ पे फिर वो मतलब वाइट कलर का चलेगा। वाइट, अगर यहाँ पे वाइट कलर चला होगा तो इसका मतलब आपको मिटा हुआ दिखेगा। आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैंने एक बार टैप करा, यहाँ पे एक बार टैप करा, यहाँ पे एक बार टैप करा और यहाँ पे एक बार टैप करा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ टैप करा, यहाँ पे टैप करा और इसके मुंह पे टैप करा, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है आपका, ये है आपका और ये है आपका। अभी आपके इसके बीच में पूरे के पूरे कलर करना है, रेड कलर करना है। तो अगर रेड कलर आपका, देखो इसे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको समझाना पड़ेगा, ये ऐसे समझ में नहीं आने का। जब आप इसे जूम करोगे तो आपको पता चलेगा। जूम करने के बाद जो, थोड़ा फ़ोन भी जूम करना पड़ेगा, जो बाल्टी में से पेंट गिर रहा है ना और जो पेंट में लास्ट का पॉइंट है नीचे की तरफ, ये वहाँ से काम करता है। अगर आप बाल्टी को कहीं पे भी रख दोगे ना, मान लो यहाँ पे करा आपने और अंदर की तरफ आ गया अभी ये, ठीक है, ये आ गया देखो अंदर की तरफ, और मैंने यहाँ पे ले लिया रेड कलर और मैंने फिर अंदर की तरफ करके भर दिया तो भर गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चूक जाते हो, मैंने Ctrl+Z दबाया अभी, अगर आप थोड़ा सा नीचे को उसे कर देते हो, बाल्टी अंदर ही है लेकिन क्या हुआ, रेड, क्योंकि जो उसकी चोंच है, जो वहाँ पे पेंट जहाँ से गिर रहा है वहाँ पे आपका जो टच हो रहा था वो इस लाइन को टच हो रहा था, तो लाइन को टच नहीं होना चाहिए। अभी ऊपर की तरफ से मैं ब्लैक छांटता हूँ, वो रेड छांट रखा था मैंने, ब्लैक छांटा, ब्लैक छांट के मैंने अंदर की तरफ पेंट का मुँह करके यहाँ पे ब्लैक भर दिया, ठीक है। लेकिन अगर बाहर वाला भी मैं कुछ ग्रीन करना चाहूँ तो यहाँ पे ग्रीन छांटने के बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाली चीज़ें हैं, अगर भरनी है तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ा है
और ऐसे ही ये है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने करा है। तो बाल्टी का जो काम करता है वो एरिया काम करता है, जो नीचे की तरफ पेंट गिर रहा होता है वो वाला एरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये बन गया। इसके बाद अगर आपको ये चीज़ें डिलीट करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट का बटन करा, सेलेक्ट कर लिया आपने सारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डिलीट दबा दिया। कंप्यूटर में जो डिलीट नाम का ऑप्शन होता है आपको पता होगा, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। अगर आपको डिलीट में दिखाऊं तो कंप्यूटर में, ये देखो ये वाला बटन, ठीक है, ये दबाया मैंने डिलीट वाला बटन कंप्यूटर से, तो सारा चला गया। और अगर आपको इसका कॉपी करना है, आपको इसे साइड में रखना है, तो इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कहीं भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके 3 4 5 बनाने हैं तो क्या करोगे आप, ये सेलेक्ट है इस टाइम पे देखो, ठीक है, सेलेक्ट है तो इसे करोगे कॉपी, उसके बाद दबाओगे पेस्ट, ये आ गया। उसके बाद फिर पेस्ट दबाओगे, क्योंकि एक बार कॉपी हो रहा है ये, फिर पेस्ट दबाओगे, समझ रहे हो ना। और अगर आपको छोटा करना है तो यहाँ से छोटा आप कर सकते हो, चारों पॉइंट पकड़ के। और अगर मैं इस छोटे को अब कॉपी का बटन दबाता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ तो अब छोटे वाले आएंगे, बड़े नहीं आने के, समझ रहे हो। तो अगर आपको क्या करना है, ये चीज़ें यहाँ से हटानी है और फिर लानी है, तो क्या कर सकते हो, आप इसे मूव कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से हटानी है कहीं और लानी है तो आप करोगे कट कर दी तो यहाँ से हट गई, पेस्ट करोगे यहाँ आ गई। समझ, कट का मतलब होता है एक जगह से हटना और दूसरी जगह आ जाना। कॉपी का होता है एक बार कॉपी करना और ज़िंदगी भर फिर पेस्ट करते रहो जब तक नई चीज़ कॉपी नहीं कर लेते आप, ठीक है। बाकी रिसाइज़ वगैरह के आपके ऑप्शन है, क्रॉप वगैरह के ऑप्शन है, रोटेट वगैरह के ऑप्शन है। ये रोटेट का है ऑप्शन, यहाँ से आप एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ 90 डिग्री कर सकते हो इसे। ये हो गया, जिधर भी घुमाना चाहो आप उधर इसे घुमा सकते हो, ठीक है, ये घूम गया। उसके बाद हम इरेज़र का मतलब आपको बता दो, देखो इरेज़र कितनी बड़ी है ये अगर आप मिटाओगे तो इतना सा मिटाएगी। लेकिन आप कंट्रोल के साथ प्लस दबा सकते हो, कंट्रोल प्लस आपके कीबोर्ड में होगा, ये इतनी बड़ी तक हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसे मिटाओगे, जब तक आप कोई बटन नहीं दबा, अगर आप वैसे ही चलाते रहे, देखो चला रहा हूँ मैं, मिटेगा नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, जो लेफ़्ट वाला बटन होता है वो दबा के रखना पड़ता है, तब आप चलाना पड़ता है माउस, तब जाके ये हटता है, ठीक है। ये आप हटा रहे हो। लेकिन अगर आपको लगा कि गलती से हट गया तो कंट्रोल के साथ Z, ठीक है। तो ये है आपका, अगर आपको ऐसे कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बनते हैं झोपड़ी वगैरह में रबड़ से। लेकिन अगर यहाँ पे आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे करते हो रेड सेलेक्ट, उसके बाद क्या करते हो आप इरेज़र लेते हो और इरेज़र से यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, एक बार टैप करते हो तो यहाँ पे क्या है, ये इरेज़र ऐसी मिटाएगी, ये मिटा रही है क्योंकि यहाँ पे आपने रेड छांट रखा है। अगर यहाँ पे आप वाइट छांटोगे तो इरेज़र वाइट मिटाएगी, ठीक है। तो ये होता है इरेज़र का काम। और बाकी ये आपका मैग्नीफायर है, यहाँ से आप किसी चीज़ को कितना भी जूम करके देख सकते हो। कलर भरने के लिए अगर आपको इसके बीच में रेड कलर भरना है तो आप फिल बाल्टी लोगे, यहाँ से आप रेड कलर छांटोगे और यहाँ से बिल्कुल सावधानी से, जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखो थोड़ा सा भी बाहर हुआ तो ऐसे हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको जूम करके देखो, ये अंदर है, अब आपको अंदर दिख रहा है। अब ये होगा, अब मैंने दूसरे वाले में रेड छांट दिया, मुझे यहाँ पे रेड छांटना चाहिए। अब देखो ये जो चोंच है ये पेंट की, ये हो गया देखो रेड, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ये चोंच की जगह यहाँ पे हो गया ना बिल्कुल ज़रा सा भी, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दूर से देखने पे थोड़ा सा लग जाता है हमें थोड़ा सा कुछ, ठीक है ना। तो ये था हमारा पेंट का। बाहर आने के लिए वापस राइट क्लिक करना पड़ता है ये मैग्नीफायर का। और बाकी ये ब्रश हुआ आपका, ब्रश का आप अलग अलग तरीके के ले सकते हो। आप अगर ये ब्रश लेते हो तो ऐसे चलता है, साइज़ यहाँ पे ले सकते हो आप कितना बड़ा आप लोगे। देखो कंट्रोल Z नहीं कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल के साथ N दबा रहा हूँ। कंट्रोल के साथ N दबाने से नया पेंट का फॉर्मेट आएगा। कंट्रोल N के बाद ये पूछ रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हो जो आपने बनाया, हमने कहा नहीं, तो नया पेज आ गया। कंट्रोल N मतलब न्यू। उसके बाद मैं आपको पेंट के ब्रश दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे हैं। पहला, अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा है ये, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये, तीसरा, चौथा मतलब जिस तरीके से रंगोली हम बनाते हैं उस टाइप से ये होते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये आपको लगभग जितने ब्रश वगैरह होते हैं जो आप सोच रहे होंगे वो सारे के सारे से मिल जाएंगे और आप खुद से चेक कर सकते हो इन्हें। तो
जब आप इसे चलाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है जब स्टार्टिंग में आप लोग सीखते हो इसे। इसमें आप रेड कलर से भी कुछ कर सकते हो। रेड कलर आपने लिया और मान लो ये लिया आपने, देखो ये लिया, आप कुछ भी आप बना सकते हो। बाकी ये पैलेट है आपकी कलर वाली, और यहाँ से आप कलर छांट सकते हो, कोई नया कलर बना सकते हो। कलर बनाने के लिए यहाँ पे आपको दिखागा, जहाँ भी आप इसे घुमाओगे आपको जो अच्छा लग रहा हो, मान लो आपको लगा ये अच्छा, आप इसे करोगे ऐड टू कस्टम कलर, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर लोगे, फिर आप वही कलर चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ ऑप्शन है, सिंपल सा हो। अच्छा, कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं IAS वगैरह के जिनमें इसी से मैं फ़ोटो लगाता हूँ, आपने देखा होगा अगर मेरी पुरानी वीडियो दूसरे चैनल पे देखी होगी तो बाकी कुछ भी आपका कोई डाउट हो तो बताना मुझे। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ये नहीं है, लेकिन बहुत सारा काम है इसका। स्टार्टिंग इसी से करनी होती है क्योंकि इससे अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाता है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगली जो वीडियो होगी वो हम करेंगे नोटपैड पे, ठीक है।